हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत 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 अच्छे होंगी। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड इकोनॉमिक्स। हम लोग इससे पहले इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग बिल्कुल चैनल में नए हैं तो इससे पहले मैं बता दूं कि हम लोग चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद हमने ज्योग्राफी स्टार्ट किया था। ज्योग्राफी पार्ट 1 का एक चैप्टर बाकी। आप सब बोलेंगे वो पार्ट क्यों नहीं कराए, क्योंकि उसका नोट्स रेडी नहीं था। बात सिंपल सा यही है। इससे पहले की वीडियोस अगर देखना है, एससीईआरटी का चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक मैंने कंप्लीट करा रखा है विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट आ रहे हैं आपके मंथली एग्जाम में। इंपॉर्टेंट लिंक्स सिंपल सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, टेलीग्राम ग्रुप का वहाँ ज्वाइन हो जाना। इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे मैं सेंड कर देता हूँ। ये नोट्स भी वहाँ पे सेंड हो जाता है। गूगल ड्राइव में मैं करता हूँ, थोड़ा सा लेट लग जाता है, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, या फिर अदरवाइज़ मैं तो गूगल ड्राइव में अपलोड कर ही दूँगा। इंपॉर्टेंट लिंक्स जितने भी चीज़ें अभी तक मैंने कराया वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा, सुंदर से सजाया हुआ। बस आपको एक एक करके वीडियोज़ देख लेना है, ठीक है। नोट्स टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन वगैरह तुम लोग कर लेना, और चैनल को जो भी करना होता है वो सब तुमको आता है, ठीक है। स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5, एससीईआरटी का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विसेज, यानी रोजगार एवं सेवाएं के बारे में बात करेंगे। चैप्टर छोटा सा है, जितनी चीज़ें आएंगी वो चीज़ मैंने बताऊंगा इसी वीडियो में। कहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, कहाँ से 2 नंबर, कहाँ से 1 नंबर, इसी हिसाब से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। जो लोग नहीं जानते मुझे, मैं बता दूँ, मैं इंसान हूँ और मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। एम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सर्विस सेक्टर। ये जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसमें, सर्विस सेक्टर में। बाय एम्प्लॉयमेंट वी मीन ऑल ह्यूमन रिसोर्सेज दैट engage in such activity which increase productivity and minimum necessities like food, clothes, shelter can be made available to the general masses। ये जो रोज़गार है हमारा, ये ह्यूमन रिसोर्सेस को ऐसे कामों में लगाता है जिससे क्या कर सके, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके, ठीक है। यानी हमारे जो वर्ल्ड की प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो सके, और जो भी मिनिमम ज़रूरियात है, नेसेसरी है हमारे लाइफ में, जैसे आपका फूड हो गया, क्लॉथ हो गया, शेल्टर हो गया, वो अवेलेबल करा सके। द गवर्नमेंट ऑफ एवरी कंट्री of the world try to make work available to the human resources on the basis their capability। जो हर गवर्नमेंट है, सरकार है अपने अलग अलग कंट्री के, वो ट्राई करता है क्या, वर्क अवेलेबल कराने का ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए। किसके बेसिस पे, कैपेबिलिटी के बेसिस पे। यहाँ पे एक डेफिनेशन याद रखिएगा अनएम्प्लॉयमेंट का। यहाँ से डेफिनेशन 2 नंबर के लिए आता है। दोज पीपल हु आर कैपेबल फॉर वर्किंग बट आर विदाउट वर्क फॉर रीजनेबल वेजेस आर नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट। जो लोग काम करने लायक हैं लेकिन उन्हें अपने अकॉर्डिंग काम नहीं मिल रहा है, ठीक है, उचित काम नहीं मिल रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बेरोजगार बोलेंगे, ठीक है। ये डेफिनेशन आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इसी से टॉपिक है नेक्स्ट आपका सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे पहला, कितना सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 है। क्या क्या, सबसे पहले एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, सर्विस। ये सेक्टर वाला से क्वेश्चन तो आने के चांसेस 110% है, क्योंकि ये 2-3 चैप्टर्स पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है ये सब भी आप लोग पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में आपको वो डेफिनेशन आप लोग याद रखिएगा, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, सर्विस। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो सर्विस सेक्टर है ये 3rd सेक्टर है, ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, किसका, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। और ये जो सर्विस सेक्टर है ये कंट्रीब्यूट करता है कितना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोले तो मतलब कि जीडीपी, ये 55.1% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। कौन, सर्विस सेक्टर। विद एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करता है कितना, 44.9%। ये चीज़ याद रखिएगा, कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है कितना सर्विस सेक्टर। ये ज़्यादा पूछा जाता है कि सर्विस सेक्टर कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, तो 55.1%। अभी वो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक हम लोग यही आंसर को टिक करेंगे, क्योंकि बुक अभी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सर्विस सेक्टर को कितने हिस्से में बांटा गया, 2 पार्ट में। एक होता है गवर्नमेंट सर्विस, एक होता है नॉन गवर्नमेंट सर्विस। यहाँ से क्या सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ये वाला येलो बॉक्स का एग्जाम्पल ज़्यादा पूछा जाता है। गवर्नमेंट सर्विस का डेफिनेशन एक मॉडल पेपर में आया हुआ था, एग्जैक्टली मुझे डेट याद नहीं आ रहा, बट ये गवर्नमेंट सर्विसेज डेफिनेशन पूछा था। व्हेन अ पीपल आर पेड
फॉर देयर वर्क कौन पेड करता है, फील्ड बाय सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट सर्विसेज। जैसे अलग अलग है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है गवर्नमेंट सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज, एजुकेशन हो गया, हेल्थ सर्विसेज हो गया, ये सब एग्जाम्पल भी लिख दीजिएगा, यहाँ तक उसका का डेफिनेशन भी हो गया। गवर्नमेंट सर्विसेज के क्या क्या एग्जाम्पल है, यहाँ मिलिट्री हो गया, एजुकेशन हो गया, रेल सर्विस हो गया, बस सर्विस हो गया, ये सब जो भी चीज़ है ये किसके अंदर आता है, आपका गवर्नमेंट सर्विसेज सेक्टर के। इसमें एक फेमस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, तो वहाँ पे बोलते हैं इसमें से कौन सा गवर्नमेंट सर्विस सेक्टर है, तो आपका ऑप्शन में सबसे ज़्यादा चांसेस मिलने के कौन सा चांसेस है, ये मिलिट्री सर्विसेज आपको मिल जाएगा। एक होता है नॉन गवर्नमेंट सर्विस, ऑब्जेक्टिव पूछता है, 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ से फेमस बनता है, इसमें से कौन सा नॉन गवर्नमेंट सर्विस है, तो इसमें से तो कुछ पूछता नहीं। एक मॉल सर्विस ऑप्शन में आपको दिखेगा, वो कैसा है, वो नॉन गवर्नमेंट है, बात को याद रखना, मॉल सर्विस ऑप्शन में रहेगा अगर क्वेश्चन पूछना हो तो, नहीं तो नहीं पूछेगा। नॉन गवर्नमेंट सर्विस क्या होता है, यहाँ पे डेफिनेशन, व्हेन द गवर्नमेंट रेगुलेट डिफरेंट प्रोग्राम आर मेड अवेलेबल टू द पीपल थ्रू, किसके थ्रू, नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जिससे वो बेनिफिट उठा सके सर्टेन। एग्जाम्पल क्या क्या है इसमें, आपका बैंकिंग सर्विस आ गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, ट्रैफिक सर्विसेज, ये सब आप एग्जाम्पल याद रखिएगा नॉन गवर्नमेंट में कौन कौन सा आता है। कुछ हम लोग को स्कीम्स वगैरह के बारे में दिया गया है जिससे एम्प्लॉयमेंट मिलता है, यहाँ पे डेट है इंपॉर्टेंट, कुछ डेट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला ऊपर वाला क्या है वो मैं बता देता हूँ, वो 2 नंबर के लिए आया हुआ है, इसलिए मैं उसको ऐड करके रखा हूँ। कुछ स्कीम है जो गवर्नमेंट कंट्री को देता है एम्प्लॉयमेंट्स के लिए, तो कुछ डेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे मैं यहाँ पे हाईलाइट ऑलरेडी करके रखा हूँ। फूड फॉर वर्क 14 नवंबर 2004, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम 1890, रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 1979, आपका रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम 1983। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 20 अक्टूबर 1980 एंड जवाहर रोजगार योजना 1989। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये डेट है, ये डेट आप बिल्कुल याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। मनरेगा से क्वेश्चन क्या क्या बनता है ये आपको ऑलरेडी इससे पहले वाले इसमें बता चुका हूँ, कितने डेज़ के लिए दिया जाता है, कितने वेजेस मिलते हैं, वो सब भी उसी वीडियोज़ में था, आप लोगों ने देखा होगा। हाँ, यहाँ मैं बता रहा था कि ये वाला 2 नंबर में आता है, आपसे पूछते हैं कि रोल ऑफ सर्विसेज ऑफ सेक्टर, नहीं ये पूछता है कि रोल ऑफ सर्विस सेक्टर एज एम्प्लॉयमेंट जनरेटर, ये पूछता है। तो सर्विस सेक्टर वो जनरेट करता है एम्प्लॉयमेंट बोथ गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट सिचुएशन में, ठीक है, जो हेल्प करता है गवर्नमेंट सेक्टर को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए, किसके जिसमें से कुछ फॉलोज एग्जांपल ये हैं, जैसे यही 2 एग्जांपल लिख दीजिएगा, फूड फॉर वर्क एंड नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ये एग्जांपल में बस यहाँ पे आपको उसको ऐड कर देना है, 2 नंबर के लिए आता है। नेक्स्ट है यहाँ पे आउटसोर्सिंग, ये 2 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल लगभग एक साल के बाद ये क्वेश्चन देखा जाता है। तो ये आउटसोर्सिंग, व्हेन द मल्टीनेशनल कंपनीज गेट देयर रिलेटेड सर्विस फ्रॉम द एनी आउटसाइड और फॉरेन इंस्टीट्यूशन और ग्रुप इंस्टेड ऑफ आउन कंपनी, देन दीज सर्विसेज नॉन एज आउटसोर्सिंग। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना पड़ेगा। जब आउटसोर्सिंग क्या होता है कि जब कोई मल्टीनेशनल कंपनी अपने जो भी सेवाएं हैं वो अपनी कंपनी से नहीं लेता है बल्कि बाहरी या फिर कोई विदेशी ग्रुप से वगैरह से लेता है, तो उस सेवाओं का उस जो सेवा होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटसोर्सिंग बोलेंगे। चलिए उसके बाद ये वाला पॉइंट याद रखना, कितना 4 कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल होता है। ऑब्जेक्टिव बहुत बार आता है कितना कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल होता है, तो 4 कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल होता है, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ये बीमारू, याद रखना, BI से अपना बिहार, MA से अपना मध्य प्रदेश, R से राजस्थान, U से अपना उड़ीसा, ठीक है। ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हर साल आपको देखने मिलेगा, इसमें से कौन सा बीमारू स्टेट है कौन सा नहीं है, तो फुल फॉर्म आपके सब बुक में, इसको ज़रूर आप याद कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ से बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव बहुत फेमस ऑब्जेक्टिव बनते हैं आपको। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जाम्पल में क्या क्या आता है, फाइनेंस, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। नॉन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन क्या क्या आता है, एजुकेशन और आपका सिविल सर्विसेज, हेल्थ, ठीक है।
ऑब्जेक्टिव ये बनता है इसमें से कौन सा नॉन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ऑप्शन में आपको एजुकेशन देखने को मिलेगा, तो वो ज़रूर टिक करके आना, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया इसमें से कौन नॉन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है। तो याद रखना एजुकेशन, ठीक है। अगर ना दे तो सिविल सर्विसेज, हेल्थ, ये तीनों में से देगा। लेकिन ये चीज़ तुम याद रखना इकोनॉमिक अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आ गया और अपने नॉन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आ गया। यहाँ कुछ चीज़ें एग्जाम्पल ये इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो क्या डायरेक्टली इंक्रीज करता है पॉपुलेशन एंड हैप्पीनेस ऑफ द पीपल, डायरेक्टली रिलेटेड है सभी सर्विसेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। जैसे फाइनेंस में क्या क्या आ गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, अदर जो भी चीज़, एनर्जी में जैसे कोल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, ऑयल, पेट्रोल। आपको इसमें से क्या पूछ सकते हैं, एनर्जी का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है, इस तरीके से। ट्रांसपोर्ट का क्या क्या एग्जाम्पल है, कम्युनिकेशन इसमें से कौन कौन सा है, पोस्ट हो गया, टेलीग्राफ हो गया, टेलीफोन हो गया, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। और ये जो नॉन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हेल्प करता है इन प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनडायरेक्टली इंक्रीजिंग कैपेबिलिटी ऑफ पीपल एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। एजुकेशन का यहाँ पे इनफॉर्मल एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन एग्जाम्पल है, आपका हेल्थ का भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। ये यही सब था इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें था। बहुत छोटा सा चैप्टर था, मैं खुद हैरान था कि इतना छोटा चैप्टर कैसे हो सकता है, लेकिन फिर भी चीज़ें हैं जहाँ जहाँ मैंने बताया। ये चीज़ों का एम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन याद रखना, कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है ये ज़रूर याद रखना। दो टाइप का, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, वही सब चीज़ें हैं। गवर्नमेंट में क्या क्या आता है, नॉन गवर्नमेंट चीज़ें में क्या क्या आता है, वही सब चीज़ें यहाँ पे शॉर्ट में दिया हुआ है। कुछ सर्विसेज यहाँ पे सर्विसेज के बात किया है जो हम लोग पीछे वीडियो में मतलब इससे पहले वाले में कर चुके हैं। यहाँ क्या कुछ रूलर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका मनरेगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये कहाँ बोले तो ये तो पढ़ा ही नहीं अभी, इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोग पढ़ रखे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में, मनरेगा के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप 2 नंबर में बहुत बार पूछा जाने वाला है। और जोहार रोजगार योजना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए डेट ज़रूर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मनरेगा भी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। आउटसोर्सिंग हमने पढ़ा, ठीक है, वो वाला डेफिनेशन याद कर लेना। यहाँ पे नॉन इकोनॉमिक सबका एग्जाम्पल ही दिया हुआ है और इस कुछ चीज़ें नहीं था। बस आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का था। जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें वो करा दिया। अभी चैप्टर नंबर 6 शायद चैप्टर नंबर 6 बड़ा है, चैप्टर नंबर 5 छोटा था, ठीक है, एज़ कम्पेयर बहुत ज़्यादा छोटा था। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। शुरू होते ही पहले वीडियोस ख़त्म हो गया, मैं खुद हैरान हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। और भी ज़्यादा वीडियोज़ आएंगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करते रहना। थैंक यू।